जय श्री कृष्णा, जय कामेश्वर। अधिक मास में पड़ने वाली पहली एकादशी पद्मिनी एकादशी का व्रत आ चुका है। ये व्रत आपको कब करना है, कैसे करना है और इस व्रत को करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं, आज इस वीडियो में हम ये भी सारी बातें करने वाले हैं। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है उसकी 3 बड़ी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसको 1000 राजसूय यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है। इसलिए आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और अपने परिजनों तक इस वीडियो को शेयर करेगा। एकादशी की हर अपडेट प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करना। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से आपकी कौन सी बड़ी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। पहली, यदि आपके घर में धन की तंगी है, कर्जे की समस्या है, तो 1 वर्ष के भीतर में ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे। इतनी महान ये एकादशी होती है जो आपके असंभव कार्यों को भी संभव बना सकती है। दूसरी कौन सी मनोकामना पूरी होगी कि आप बिजनेस करते हैं या फिर कोई जॉब करते हैं, आपको इतनी ज्यादा जहां पर भी जाओगे सफलता प्राप्त होगी। आपके प्रत्येक कार्य बनते चले जाएंगे, कोई भी कार्य आपका बिगड़ेगा नहीं। तीसरी, यदि आप गर्भवती हैं या फिर संतान प्राप्ति चाहती हैं तो पद्मिनी एकादशी का व्रत आपने विधि विधान से करना है। देखिए, 27 मई को यह व्रत किया जाएगा। यदि आप इस व्रत को विधि विधान से कर लेती हैं तो आपके इतनी श्रेष्ठ संतान पैदा होगी, ठाकुर जी के जैसे सुंदर संतान पैदा होगी जो समाज में अपना मान सम्मान एक अलग ही पहचान स्थापित करेगी। इसलिए पद्मिनी एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। 27 मई को यह व्रत किया जाएगा और 26 मई को प्रातःकाल ये पद्मिनी एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 27 मई को सुबह इसका समापन हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार जो द्वादशी युक्ता एकादशी रहेगी वो 27 मई को ही रहेगी। इस दिन सवेरे जल्दी उठना है, ठाकुर जी का पंचामृत के माध्यम से स्नान करवाना है, पीले रंग के वस्त्र आपने धारण करने हैं और उसके बाद स्नान करवा लेने के बाद में गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य पंचोपचार से ठाकुर जी की सेवा अर्चना करनी है। उसके बाद में देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है इसमें बहुत सावधानी रखनी है कि एकादशी का व्रत केवल 1 दिन का नहीं होता बल्कि 3 दिनों का होता है। 3 दिनों का ये व्रत होगा। 10वीं से प्रारंभ होकर के द्वादशी तक चलता है। 10वीं से ही आपने 1 वक्त का भोजन लेना है, सात्विक भोजन लेना है। प्याज लहसुन मांस मदिरा से आपने बचना है, दर्शन भी नहीं करिएगा, तभी इस व्रत को आप श्रेष्ठता से कर सकते हैं। और एकादशी का व्रत आपने करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। जो निसंतान महिलाएं हैं उनको ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणं गतः क्लीम ओम, इस मंत्र का जाप करना है। बीज क्लीम मंत्र से संपुटित करके ही करिएगा ताकि आपको ज्यादा लाभ मिले। उसके बाद में आपने तुलसी भगवती की 11 या 21 परिक्रमाएं लगानी है। पीपल के वृक्ष में घी की एक दीपक प्रज्वलित करना है। ठाकुर जी के सामने घी का एक दीपक प्रज्वलित आपने करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यदि आपके घर में धन की तंगी है तो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्री सिद्ध महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करिएगा केवल 108 बार। ये उपाय आपने करने हैं। अगले दिन 28 तारीख को सूर्य उदय के बाद इस व्रत का आप पारण कर लीजिएगा। आपके घर में जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद है तो वहां से एक दाना ग्रहण करके इस व्रत का पारण आप कर सकते हैं। यदि आपने ठाकुर जी के ऊपर तुलसी दल चढ़ाया हुआ है तो वहां से थोड़ा सा ग्रहण करके आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। या फिर ब्राह्मणों को संतों को पवा करके उनकी सेवा करके गौ माता को भोजन निकाल करके उसके बाद ठाकुर जी का भोग इत्यादि लगा करके उसके बाद ग्रहण कर लीजिएगा। इस व्रत का पारण हो जाएगा। बस इस व्रत में आपने जितना हो सके नाम जप करना है, क्योंकि शास्त्रों का जो सार होता है वो यही है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जितना ज्यादा नाम जप किया जाए उतना शीघ्र आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसलिए आप सभी को एकादशी महारानी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हर व्यक्ति तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा।